तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देश यूएई से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर यूएई ने भारत से गेहूं लेने से किया इनकार। मोदी अमित शाह को यूएई से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत में जुमे की नमाज से पहले दिल्ली से आया करोड़ों मुस्लिमों के लिए बड़ा संदेश। दिल्ली की जाम मस्जिद के शाही इमाम ने निपुण शर्मा का विरोध शांतिपूर्ण तरीके से जुमे के बाद करने का किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असदुद्दीन ओवैसी ने ममता बनर्जी पर बोला हमला। कहा अगर मुझे बैठक में बुलाते तो मैं ममता बनर्जी की बैठक में नहीं जाता। भैया आपको बताएंगे दोस्तों कि नवाब खानदान पर भड़के आजम खान बोले नवाब खानदान को जितने वोट मिलते हैं उससे ज्यादा तो रामपुर में है हिजड़े। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। एफआईआर की दर्ज, दिल्ली पुलिस के कई अधिकारियों को होगी अब जेल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू। 18 जुलाई को डाले जाएंगे वोट। बीजेपी को लग सकता है इस मामले को लेकर झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमें कॉमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पैगंबर मोहम्मद शाह विवाद को लेकर संयुक्त अरब अमीरात से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का गेहूं लेने से किया इनकार। 4 महीने के लिए लगाई रोक। मोदी अमित शाह को झटका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पैगंबर मोहम्मद शाह को लेकर निपुण शर्मा द्वारा की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देश यूएई ने इसका विरोध किया था और मोदी सरकार से निपुण शर्मा पर कार्रवाई की मांग की थी। लेकिन आपको बता दें कि निपुण शर्मा को बीजेपी ने पार्टी से तो निकाल दिया, लेकिन उसको जेल में अभी तक नहीं डाला। इसी से नाराज होकर यूएई ने आज मोदी सरकार को झटका देते हुए भारत से गेहूं खरीदने से साफ इनकार कर दिया है और मोदी द्वारा भेजे गए गेहूं को यूएई ने लौटा दिया है और 4 महीने का प्रतिबंध भारत पर लगा दिया है। यूएई ने साफ तौर पर कहा है कि भारत से हम 4 महीने तक कोई भी गेहूं नहीं खरीदेंगे। अगर भारत हमारे पास गेहूं भेजेगा भी तो भी हम नहीं लेंगे और हम अपने क्षेत्र में होकर भारत के गेहूं को कहीं पर नहीं जाने देंगे। यानी इससे भारतीय गेहूं को यूएई के जरिए तीसरे देशों में नहीं पहुंचाया जा सकेगा। इस पर भी संयुक्त अरब अमीरात यानी अबू धाबी ने रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा झटका। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान को देकर बीजेपी को यूएई से लगा है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूएई को भारतीय गेहूं खरीदना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में जुमे की नमाज से पहले दिल्ली से आया करोड़ों मुसलमानों के लिए बड़ा संदेश। मौलानाओं ने की है बड़ी अपील। जदू साहब को बता दें कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर बीजेपी नेता द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुल्क में बीते जुमे को कई जगह हिंसा हुई थी और विरोध प्रदर्शन भी हुआ था, जिसके बाद पुरानी दिल्ली स्थित जाम मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने देशवासियों से आह्वान किया है कि वे ऐसे तत्वों पर नजर बनाए रखें जो मुल्क को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जामियत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी व महमूद मदनी के साथ ही तौकीर रजा खान जैसे नेताओं का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि ऐसे चंद लोग हैं जो कौम को बर्बादी की राह पर ले जाना चाहते हैं। ऐसे तत्वों से सावधान रहना होगा। इसके लिए समाज के समझदार व जिम्मेदार लोग, जनप्रतिनिधि व बुजुर्ग लोग को सामने आना चाहिए। और अब जो जुमा आ रहा है कल, उस जुमे की नमाज के बाद कोई भी व्यक्ति, कोई मुसलमान देश में विरोध ना करे। अगर देश में विरोध करोगे तो मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उन्हें जेल में डालेगी और नए नए कानून लाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए मुसलमान किसी भी कीमत पर कोई भी हिंसक विरोध प्रदर्शन ना करे। अगर किसी को विरोध करना है तो वो आराम से विरोध करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली की जाम मस्जिद के शाही इमाम ने ये आदेश पूरे देश के मुसलमानों को दिया है जुमे की नमाज से पहले। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ममता बनर्जी की बैठक में बुलाए जाने पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा ममता बनर्जी अगर मुझे बुलाती तब भी मैं नहीं जाता। जदू आपको बता दें कि देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज होने वाली विपक्ष की बैठक में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को न्योता नहीं दिया गया। वहीं जब इस बाबत ओवैसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बैठक में मुझे नहीं बुलाया गया है। यही नहीं, अगर मुझे बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाता। ओवैसी ने इसकी वजह कांग्रेस को बताया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी हमें खरी खोटी सुनाती है। अगर वह हमें बैठक में बुलाती तो हम नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को बैठक में बुलाया है। बता दें कि विपक्ष की बैठक आज दोपहर 3 बजे दिल्ली के संविधान क्लब में होने वाली है। इस बैठक को टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी ने बुलाया है। बैठक में 22 दलों को न्योता दिया गया है और मोदी सरकार और राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा को हराने की अपील की गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, ओवैसी ने बड़ी बातें कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रामपुर में वोट मांगते हुए नवाब खानदान पर भड़के आजम खान बोले नवाब खानदान को जितने वोट मिलते हैं उससे ज्यादा तो रामपुर में है हिजड़े।
या दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में सभा के दौरान सपा विधायक आजम खान ने रामपुर नवाब खानदान पर निशाना साधा। कहा कि नवाब ज़्यादा जुल्फकार अली खान जिनकी औलादे अपने आप को नवाब लिखती है वो 3000 वोट पाते हैं, इससे ज़्यादा तो रामपुर में हिजड़े होंगे। उन्हें हिजड़ों का वोट भी नहीं मिला मगर नवाब है, वह भी ऐसे कि हामिद मंजिल में एक तरफ नाचने वाली नाचती थी और दूसरी तरफ हमारा नवाब नाचता था। तुम्हारी तकदीर के दुश्मन है। एक ही घर में पंजे के लिए भी वोट मांगा जाता है और एक ही घर में कमल के फूल के लिए भी वोट मांगा जाता है। आखिरकार इनसे ये पूछा जाए कि ये कौन सी पार्टी में है और कौन सी पार्टी के लिए काम करते हैं, तो आजम खान ने नवाब खानदान पर ये बड़ा हमला बोला है और नवाब खानदान की तुलना हिजड़ों से कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, FIR की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस ने बुधवार को एक स्थानीय पुलिस थाने में दिल्ली पुलिस के उन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है जिन्होंने बुधवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी सदस्यों के साथ कथित तौर पर मारपीट की। शिकायत नई दिल्ली जिले के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। अविनाश पांडे, हरीश चौधरी, प्रवण झा, चल्ला मावसी रेड्डी सहित वरिष्ठ नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने ACP और स्टेशन हाउस ऑफिसर से मुलाकात की और एक विस्तृत लिखित शिकायत पेश की, जिसमें कथित तौर पर पार्टी मुख्यालय में प्रवेश करने और कार्यकर्ताओं पर हमला करने के संबंध में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की कथित अवैध कार्रवाई पर प्रकाश डाला गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कांग्रेस को किस तरह से दिल्ली पुलिस खत्म करना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान। होली उत्तर प्रदेश में जितने मंदिर छीने गए हैं एक एक कर को सभी को लेंगे वापस। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता मामले एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री और बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मामला अदालत में है, मुझे अदालत पर विश्वास है। जिन लोगों को न्याय पर भरोसा नहीं है वे लोग सड़क पर हैं। न्याय सबूत के आधार पर चलता है और सबसे बड़ा सबूत ये है कि वहाँ भगवान नंदी खुद मौजूद है। जिस प्रकार अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर में 370 सहित अन्य मुद्दे हल हुए हैं, वैसे ही ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी सुलझेगा। उन्होंने कहा है कि जब मुगल काल में हमारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी और ज्ञानव्यापी मस्जिद भी मंदिर तोड़कर बनाई गई है। उन्होंने कहा है कि एक एक करके हम सभी मस्जिदों को तोड़वाकर मंदिर बनाएंगे और सब अपने मंदिर को वापस लेंगे, जितने मंदिर भी मुगल काल में मुसलमानों ने हमसे छीने थे। तो ये विवादित बयान बीजेपी नेता ने दिया है, जबकि एक बीजेपी नेता के विवादित बयान के बाद पूरे देश को शर्मिंदा होना पड़ा था, लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता नहीं माने। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू, 8 जुलाई को होगा मतदान। जब दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जहां सियासी दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है, वहीं इसी बीच चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान 18 जुलाई को होगा, जबकि मतगणना के लिए 21 जुलाई की तारीख तय है। नामांकन की प्रक्रिया ऐसे दिन शुरू हुई है जब विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के मुद्दे पर दिल्ली में एक बैठक बुलाई है। ये बैठक TMC कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने बुलाई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जनसंख्या नियंत्रण कानून की व्यवहार्यता पता लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जनसंख्या नियंत्रण के लिए लागू करने के लिए कानूनों की व्यवहार्यता का पता लगाने को लेकर एक याचिका दायर की गई है। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के मद्देनजर जनसंख्या नियंत्रण के कड़े कानून को लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। याचिका आध्यात्मिक गुरु देवकी नंदन ठाकुर ने फाइल की है। इसमें उन्होंने कहा है कि नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए जनसंख्या विस्फोट पर नियंत्रण की जरूरत है। इनका कहना है कि सभी मुस्लिमों की जड़ यही समस्या है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमानों को जरूर ये नेता बदनाम करेंगे, चाहे बाबा हो या कोई और हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी की अग्निपथ योजना पर हनुमान बेनीवाल ने बोला हमला। किसानों के बाद युवाओं को नाराज करना भाजपा को पड़ेगा भारी। जय दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, लेकिन लॉन्चिंग के साथ ही इस योजना का देश भर में विरोध शुरू हो गया है। कभी NDA के सहयोगी रहे नागौर सांसद और RLP के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार से युवाओं के हित में अग्निपथ योजना को वापस लेने या इसमें जरूरी सुधार करने की मांग की है। बेनीवाल ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा है कि पिछले ही किसानों के मामले में सरकार 3 कानून वापस लेकर अपनी किरकिरी करा चुकी है। ऐसे में नौजवानों के मामले में सरकार की ज़्यादा किरकिरी नहीं हो, इसके लिए पहले ही इस योजना को सुधारा जाना चाहिए। बेनीवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि नौजवानों और किसानों के दम पर सत्ता में आने वाली केंद्र सरकार पहले ही किसानों को नाराज कर चुकी है। ऐसे में अब
बीजेपी और केंद्र सरकार को युवाओं की नाराजगी मोल नहीं लेनी चाहिए और सेना भर्ती में जो मोदी सरकार अग्निपथ योजना को लेकर आई है उसको ख़त्म करना चाहिए, या फिर जो 4 साल की जो नौकरी करने की सीमा है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार अब सेना को भी किराए पर ले रही है। ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे, अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में